और सट्टा बाजार ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं उस हिसाब से यहां पर 3 राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि वोटिंग के बाद अब क्या कुछ आंकड़ा सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग हुई है, दोनों चरणों पर बंपर वोटिंग देखने को मिली है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर भी बंपर वोटिंग देखने को मिली है और बंपर वोटिंग के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। लेकिन जो सट्टा बाजार है वो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 74.62% यहां पर वोटिंग हुई है और बंपर वोटिंग जब भी होती है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और कम वोटिंग सीधे तौर पर कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं। लेकिन 2018 में तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और उसी तर्ज पर दावा कर रही कि इस बार फिर से वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सट्टा बाजार ने सभी को चौंका दिया है और सभी के अनुमान यहां पर जिस कार से आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 38 से 40 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 50 से 52 सीट यानी जो 46 का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, जो सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर भी सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। उस हिसाब से 106 से लेकर 108 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। वही कांग्रेस के लिए 116 से 118 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में 116 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। उस हिसाब से यहां पर कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, लेकिन सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा मध्य प्रदेश में भारी नजर आ रहा है। तो राजस्थान को लेकर भी जो आंकड़े हैं, फलोदी सट्टा बाजार हो या फिर जो अनुमान सामने आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी खलबली दिखाई दे रही है उस हिसाब से, क्योंकि यहां पर भी बंपर वोटिंग देखने को मिली है, उस हिसाब से राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलने का सिलसिला क्या बरकरार रहेगा या फिर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से अगर बात की जाए तो कुल यहां 33 जिलों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और सभी यहां पर 1863 उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई है, एक सीट पर चुनाव टाल दिया गया और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा कहां भारी नजर आ रहा है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिली, उस हिसाब से किसका पलड़ा कहां भारी है, इस पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो एक सीट कांग्रेस और एक सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस और आरएलपी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। भाई बात की जाए बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस का 2 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, अन्य का 1 सीट पर खाता खुलता नजर आ रहा है। चूरू जिले की अगर बात की जाए 6 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2 जबकि कांग्रेस यहां 3 सीटें, आरएलपी यानी के पक्ष में 1 सीट जाने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। भाई झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 3 जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। भाई सबसे ज्यादा जयपुर से 18 विधानसभा सीटें आती हैं, कांग्रेस का 8 सीट तो भारतीय जनता पार्टी भी 8 सीट होने के पक्ष में 2 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। राजस्थान के लिए अरवल की 11 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस 4 सीट तो भारतीय जनता पार्टी का भी 4 सीटें आने के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर अन्य का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भाई बात की जाए यहां पर धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य यहां पर 0 सीटों पर आ सकती है। जैसलमेर की अगर बात की जाए तो 2 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी 3 और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। भाई बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस 4 सीट, भारतीय जनता पार्टी 2 और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर जालौर की 5 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस 1 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो रही है। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 जबकि कांग्रेस 1 विधानसभा सीट पर जीतती नजर आ रही है। पाली जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 5 जबकि कांग्रेस 1 सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। यहां पर बात करें जोधपुर जिले की, यहां पर 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा 5 से 7 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 से 5 विधानसभा सीटें जीत हासिल करती नजर आ रही है। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 5 तो भारतीय जनता पार्टी 3 जबकि 2 सीटों पर अन्य का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी को यहां पर 5 और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान को लेकर जो फाइनल आंकड़ा सट्टा बाजार ने राजस्थान पर जारी किया उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को
यहां पर 117 से लेकर 119 सीट, जबकि कांग्रेस 67 से लेकर 69 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 3 राज्यों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें 2 राज्यों पर कांग्रेस भारी नजर आ रही, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर राजस्थान में भारी नजर आ रही है।